बड़ी मायानाज शख्सियत जनाब निसार राही साहब, जो कि एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक थे। नाज शख्सियत जनाब निसार राही साहब, जो कि एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक थे। हमें बड़ा अफसोस है कि पिछले दिनों वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए। एक ऐसी कद्दावर शख्सियत के वो मालिक थे कि जिनके कंट्रीब्यूशन को अल्फाज में बयां नहीं किया जा सकता। और रजौरी की एक बहुत ही बड़ी मायानाज शख्सियत जनाब निसार राही साहब, जो कि एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक थे, जो कि पूरी ज़िंदगी जिन्होंने कौम की खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए एक सोशल वर्कर के नाते से मोहतरम जनाब निसार राही साहब ने काम किया। हमें बड़ा अफसोस है कि पिछले दिनों वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए। एक ऐसी कद्दावर शख्सियत के वो मालिक थे कि जिनके कंट्रीब्यूशन को अल्फाज में बयां नहीं किया जा सकता। हम छोटे छोटे थे तो जनाब निसार राही साहब के बारे में सुनते थे। हमारे वालिद मोहतरम उनके बारे में हमें बताया करते थे, स्कूलों में टीचर्स बताते थे, और कभी कभी वो जब स्कूल और कॉलेजेस में आते थे सोशल इश्यूज़ के ऊपर, आपसी भाईचारा, यकजहती, अमन, इस पर वो बात करते थे। वो ना केवल रजौरी पुंछ इस बॉर्डर के एरिए की रूए रवां थे, बल्कि पूरी रियासत के एक बहुत बड़े शख्स थे। उनके अंदर हुब्बल वतनी का जज्बा, मुल्क से मोहब्बत, प्यार, आवाम से प्यार, बिना मज़हब मिल्लत जनाब राही साहब ने सबको सीने से लगाया। कोई छोटा है, बड़ा है, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, वो सबके चहीते थे। एक बहुत बड़े थिंक टैंक थे, राइटर, कवि, पोइट, सोशल रिफॉर्मर। उनके दुनिया फ़ानी से रुखसत करने के बाद ना केवल रजौरी पुंछ बल्कि पूरे रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को एक ज़बरदस्त सदमा पहुंचा है, समाज का नुकसान है। आज हम उनके यहाँ ताज़ियत के लिए आए। मैं उस रोज़ जब वो दुनिया फ़ानी से रुखसत करके दिल्ली में था, मैं उनकी आखिरी रसूमात में शामिल नहीं हो पाया, और मेरे से उनके बहुत खासम खास पारिवारिक फैमिली टर्म्स थे। जब भी जम्मू आते थे वो मेरे घर में, हमारे ऑफिस में आते थे, हर छोटी बड़ी बात का जिक्र करते थे, समझाते थे जैसे कोई गाइड होता है घर का, जैसे कोई बड़ा मेंबर होता है, उस तरह से वो हर छोटी बड़ी बात का जिक्र करते थे और फिर समझाते थे कि किस तरीके से हमको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। आज उनके इस दुनिया फ़ानी से रुखसत करने से बहुत बड़ा एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, इररिप्लेसेबल लॉस उनके इस दुनिया फ़ानी से रुखसत करने से हुआ है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, दुआ मांगता हूँ उनके लिए कि ऊपर वाला उनको जन्नत नसीब करे, अपने कदमों में, अपनी शरण में स्थान दे, और उनके परिवारजन, दोस्त, हमसाया, सगे संबंधी, उन सबको ये दुख सहने कि ऊपर वाला हिम्मत दे। और मैं तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम से गुजारिश करता हूँ, जिस तरीके से राही साहब ने पूरी ज़िंदगी कौम की और मुल्क की खिदमत की है, हम सबको भी
जनाब आजानी निसार राही साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने मुल्क और अपने कौम की खिदमत करनी चाहिए। सेल्फलेस वर्कर थे, जिनका अपना कोई मंशूर नहीं था, अपना कोई लालच नहीं था, जिन्होंने जिंदगी का हर पल कौम के लिए और देश के लिए वो जिए और निहायत ही देश भगत शख्सियत के मालिक थे। उनकी पर्सनालिटी को, उनके कामों को, उनके वजूद और उनके व्यक्तित्व को अल्फाज में बयां करना बहुत मुश्किल है।